सॉरी, पिछला चैनल डिलीट हो गया था। अब मैं अपनी खुद की लिखी हुई कहानियों के साथ इस नए चैनल को बना रहा हूं। कृपया सब्सक्राइब करें और अग्निरथ द लास्ट फ्लेम के साथ जुड़े रहें, क्योंकि यह कहानी की शुरुआत है। एपिसोड 16, अग्नियस्त्र की राह। अर्जुन के मन में अग्नियस्त्र के अदृश्य जादू की छाप थी, लेकिन उसे समझने और उसे अपने भीतर उतारने के लिए और एक कदम बढ़ाना जरूरी था। वह कई दिनों से बाबा अघोरथ से मिलने के लिए उस जंगल में कदम रख चुका था, जहां उसे अपनी आत्मा और अग्नियस्त्र के बीच की कड़ी को समझने का अवसर मिलना था। काफी समय तक चलने के बाद अर्जुन ने देखा कि जंगल का माहौल अब और भी अजीब हो गया था। हवा धीमे धीमे उसकी त्वचा को छू रही थी, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता, चारों ओर की आहटें उसके कानों में गूंजने लगतीं। उसे ऐसा लगने लगा जैसे यह जंगल सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जीवित स्थान हो जो उसकी आत्मा से जुड़ा हो। जंगल की आवाजें। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए, और जब वह एक घने पेड़ के नीचे पहुंचा, तो उसे वहां कुछ हलचल महसूस हुई। एक झीनी सी आवाज जो पहले समझ में नहीं आई थी, अब उसे साफ सुनाई दे रही थी। यह आवाज किसी शांति से भरी थी, जैसे कोई व्यक्ति चुपके से कुछ कह रहा हो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, मानो अपनी आंतरिक ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। वह जानता था कि उसे किसी गहरी परीक्षा से गुजरना होगा। इस जंगल में कदम रखते हुए उसने महसूस किया कि यह सिर्फ बाहरी दुनिया का हिस्सा नहीं था, यह एक पवित्र भूमि थी जहां आत्मा और शक्ति के बीच का संबंध घना होता है। बाबा अघोरथ का आसन। कुछ देर बाद अर्जुन ने देखा कि एक छोटे से क्लियरिंग में एक अजीब सी झलक दिखी। वहां एक पुरानी कुटिया थी, जिसमें हल्की सी रोशनी आ रही थी। कुटिया से बाहर एक जलती हुई चिता की आग की लपटें निकल रही थीं, और इसके पास एक साधु मुद्रा में बाबा अघोरथ बैठे थे। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ा। बाबा अघोरथ उस आग के पास बैठे थे, उनकी आंखें बंद थीं और वह ध्यान में डूबे हुए थे। अर्जुन की आहट सुनकर बाबा ने अपनी आंखें खोलीं और उसे देखा। वह उसकी आंखों में एक अजीब सी तीव्रता महसूस कर रहा था, जैसे वह उसकी आत्मा तक देख पा रहे हों। बाबा अघोरथ का ज्ञान। बाबा अघोरथ ने धीरे से कहा, तुम आ गए हो अर्जुन। यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें इसे तय करना होगा। तुम्हारे भीतर अग्नि की शक्ति है, लेकिन उसे समझने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा से जुड़ना होगा। अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा, उसकी आंखों में सवाल थे। वह चाहता था कि बाबा अघोरथ उसे कुछ खास बताएं, कुछ ऐसा जो उसे अग्नियस्त्र के रास्ते को सही तरीके से समझने में मदद कर सके। अर्जुन का सवाल। अर्जुन ने धीरे से कहा, बाबा, मैं अग्नियस्त्र की शक्ति को समझने के लिए आया हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक अस्त्र नहीं है। मुझे लगता है कि यह कुछ और है, कुछ बहुत गहरी शक्ति। बाबा अघोरथ की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आई, तुम सही समझ रहे हो। अग्नियस्त्र केवल एक अस्त्र नहीं है। यह एक ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर है। इसे समझना इतना सरल नहीं है अर्जुन। तुम्हें अपनी आत्मा को खोलना होगा, और फिर तुम्हें उसकी शक्ति को अपने भीतर महसूस करना होगा। यह तुम्हारी असली परीक्षा है। अर्जुन को लगा कि वह एक गहरे रहस्य में डूब चुका है, और अब उसे इसे समझने का मौका मिला था। आध्यात्मिक अनुभव। बाबा ने अर्जुन को ध्यान की मुद्रा में बैठने का निर्देश दिया। जैसे ही अर्जुन ने आंखें बंद कीं और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित किया, उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह आकाश की ऊंचाइयों में उड़ रहा हो। उसका शरीर हल्का सा महसूस हो रहा था, और उसके भीतर एक आग सी जलने लगी। यह आग उसकी आत्मा की गहराई से निकल रही थी,
जैसे वह उसे हर दिशा में महसूस कर रहा हो। वह जानता था कि अग्नियस्त्र की असली शक्ति को सिर्फ बाहरी लड़ाइयों के लिए नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया को जीतने के लिए इस्तेमाल करना होगा। यह शक्ति उसे सिर्फ बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपनी खुद की कमजोरियों से भी लड़ने के लिए चाहिए थी। अर्जुन का निर्णय। जब अर्जुन की आंखें खुली तो उसने पाया कि वह पूरी तरह से बदल चुका था। वह जानता था कि अग्नियस्त्र का मार्ग केवल शक्ति का नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का मार्ग है। उसने बाबा अघोरथ से कहा, अब मुझे समझ में आ गया है बाबा। अग्नियस्त्र मेरी शक्ति नहीं, मेरी आत्मा की जागृति है। बाबा अघोरथ ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुमने सही समझा अर्जुन। अब तुम्हारा अगला कदम तुम्हारी यात्रा का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। तुम जब तक अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान नहीं पाओगे, तब तक यह शक्ति तुम्हारे लिए एक असल अस्त्र नहीं बनेगी। समाप्ति। अर्जुन ने बाबा अघोरथ से मार्गदर्शन लिया, लेकिन यह समझ लिया कि अब उसकी यात्रा सिर्फ बाहरी दुनिया के शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया से भी होगी। वह अग्नियस्त्र के असली रास्ते पर चलने के लिए तैयार था। तो सुनते रहिए ये रोमांचक कहानी सिर्फ अग्निरथ द लास्ट फ्लेम यूट्यूब चैनल पर और बने रहिए आरजे वेद के साथ।